नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 जो पिछला सेशन था उसको लेकर जो है कि एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। काफ़ी टाइम बाद वीडियोस देख रहे हो, मतलब लास्ट वीडियो काफ़ी टाइम पहले मैंने की थी, तो उसके बाद आप लोग का एक कांस्टेंट सवाल जो है कि निकल कर आ रहा था। कॉमेंट सेक्शन में मैं भी देख पा रहा था और आप लोग मुझे पर्सनल भी आकर यही सवाल पूछ रहे थे कि जिन लोगों का ट्रांजेक्शन फेल हुआ उनको लेकर क्या अपडेट है। मतलब जो 37,000 छात्र थे जो जिनका पैसा फंसा हुआ था, जो अभी तक नहीं आया है, उनके लिए क्या अपडेट है, क्या वो पैसा आएगा या नहीं आएगा, उम्मीद बची है या नहीं बची है। तो इसको लेकर आप लोग के बहुत ज़्यादा डाउट जो है कि हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वही डाउट क्लियर करेंगे। आप लोगों के लिए न्यूज़ आ रखी है, वो न्यूज़ पर जो है कि डिस्कस करेंगे उस न्यूज़ पर कि क्या डेट निकल कर आई है, आएगा या नहीं आएगा, वो उम्मीद बची है या नहीं बची है। तो ये सारे डाउट आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक आप देख लेना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले वीडियो को आप लोग सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सही अपडेट पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर में ट्रांजैक्शन फेल वालों का अब आएगा या नहीं आएगा। ट्रांजैक्शन फेल है जिनका जो है कि 23-24 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है, 23-24 यानी कि जो पिछला सेशन था, ये सत्र कौन सा चला, ये चल रहा है 24-25। 23-24 मतलब जो पिछले सत्र के छात्र हैं जिनका जो है कि फॉर्म वेरीफाइड है, सब कुछ है, लेकिन उनका ट्रांजैक्शन फेल हो गया था, उसके कारण उनका पैसा नहीं आ पाया। ट्रांजैक्शन फेल ना हो इसके लिए आपको क्या करना था, ये मैं बार बार बताता हूँ, लेकिन आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि एनपीसीआई आपकी क्या होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर जो है कि एक्टिव होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। ये आपको चीज़ें बार बार मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, आपका एक्टिव होना चाहिए, सब कुछ ओके होना चाहिए। जैसे अब देखो इनका क्या था, इनका इनएक्टिव है। जैसे एक आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्या यहाँ पर बैंक सीटिंग स्टेटस आप देखिए, यहाँ पर क्या है, इनएक्टिव है। ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें ऐसी होती हैं तो ही आप लोगों के ट्रांजैक्शन फेल होते हैं। तो पहला जो काम आपको हमेशा सबको रखना है, चाहे आप इस सत्र का फॉर्म भर रहे हैं या पहले के हैं, चाहे जो भी हैं, तो आपको एनपी से हमेशा चेक करके जो है कि इसको एक्टिव रखना है और ओके रखना है। तो यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए, जो बैंक का नाम होगा उसी में जो है कि छात्रवृत्ति का पैसा आएगा। अब सवाल है कि क्या जो बचे हुए छात्र उनका पैसा आएगा नहीं आएगा, तो उसके लिए न्यूज़ पर चलते हैं। ये करीब 10 दिन पहले की आपकी ये अपडेट है। तो उसमें क्या है, ईटीवी भारत आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, सबसे मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है कि मीडिया हाउस है, न्यूज़ हाउस है। तो उन्होंने देखो यहाँ पर न्यूज़ आप लोग के लिए जो 37,000 छात्र हैं उनके लिए छापी है। कब की है, देखो 14 सितंबर की है, यानी कि अभी से लेकर 10 दिन पहले की बात है। लगातार दूसरे साल भी 37,000 स्टूडेंट स्कॉलरशिप से वंचित, अब 30 सितंबर तक मिलने की उम्मीद। तो यहाँ पर नई डेट क्या लिखी हुई है, जो है लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। बीते साल छात्रवृत्ति पाने से वंचित रह गए 37,000 छात्रों को फिर मायूस होना पड़ा। समाज कल्याण मंत्री के विशेष प्रयास पर इस साल इन छात्रों को छात्रवृत्ति देने की तैयारी थी, लेकिन 30 अगस्त की डेट निकलने के बाद भी छात्रवृत्ति नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ फॉर्म फॉरवर्ड ना होने और रिजल्ट ना आने के कारण छात्रों की छात्रवृत्ति फंस गई है। मतलब जो है कि रिजल्ट नहीं आया, फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया गया, इनके कारण जो है कि फंस गई है। अब इसमें मेन जो चीज़ है वो क्या लिखी गई कि आखिर पैसा आएगा नहीं आएगा, वो आप लोग को जानना है। तो वो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, वो लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश के 12वीं उसके बाद के 37,000 से अधिक छात्र छात्राओं को अगस्त में स्कॉलरशिप की राशि नहीं मिली। यही नहीं, पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि 23-24 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना से ये सभी स्टूडेंट छात्रवृत्ति से वंचित रह गए थे। इसकी वजह पब्लिक फाइनेंशियल सिस्टम मैनेजमेंट यानी पीएफएमएस, जो पीएफएमएस होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का समय से रिस्पांस न मिलना प्रमुख कारण बताया जा रहा है। अब विभाग एक बार फिर से स्कॉलरशिप के समाज सीमा बढ़ाने की कवायद शुरू कर दिया है। इसके लिए समाज कल्याण निदेशालय की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया, जिसमें 30 सितंबर तक समय देने की मांग की गई है और आज हो गया है 25 सितंबर ऑलरेडी। देखो ये मैंने लास्ट वीडियो आपको जब बनाया था तभी मैंने आपको ये अपडेट किया था कि जो है कि ये लोग अगस्त में तो नहीं दे पाएंगे। इन्होंने क्या डेट मांगी थी उस समय भी, जो पीएफएमएस सॉफ्टवेयर था वहाँ पर इनको रिस्पॉन्स जो है कि स्लो मिला था। तो उन्होंने टाइम मांगा था, उसमें टाइम यही मांगा था भाई कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सही नहीं चला, जिससे ये लोग पेमेंट करते हैं, उससे रिस्पांस प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उन्होंने सितंबर लास्ट तक का टाइम मांगा था और आज हो गया 25 सितंबर, यानी कि सितंबर में भी 5-6 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं। तो जो पेमेंट होना है उन्होंने सितंबर लास्ट बोला था, उसके बीच में और कोई अपडेट नहीं आई है। जो ईटीवी का आप न्यूज़ देख रहे हो उसमें भी इन्होंने किस डेट की बात की गई है, वो है 30 सितंबर की। अब हम लोग ऑलरेडी 25 जो है कि सितंबर के पास हैं, 25 सितंबर आज हो गई है, 5 दिन और बचे हैं। तो इन 5 दिनों में देखो उम्मीद है कि पैसा आप लोग को भेज दिया जाएगा। उसके बीच में कोई अपडेट और कोई न्यूज़ एक्स्ट्रा और जारी की नहीं गई, ना तो कोई और डेट जारी की गई है, ना ही ये भी नहीं बताया गया कि पैसा अब नहीं आएगा। तो 30 सितंबर बोला था इन्होंने, और 30 सितंबर ये आपने 10 दिन पहले की भी न्यूज़ देख ली, उसमें भी डेट क्या है, 30 सितंबर ही बोला गया कि पैसा आएगा। तो 30 सितंबर पास में ही आपको एनपीसीआई एक्टिव रखनी है, ओके रखना है, बैंक से आपका सब कुछ ओके होना चाहिए। एक आखिरी बार जो कि 5-6 दिन आप लोग और वेट कर लीजिए, अगर पैसा आना होगा तो इन्हीं दिनों में आ जाएगा, क्योंकि नहीं आने का इन्होंने कोई ना तो अपडेट जारी किया, ना कोई सर्कुलर जारी किया गया, ना ही कोई नई तारीख जारी की गई है।
पहले जो इन्होंने तारीख जारी की थी और जो न्यूज़ भी आप देख रहे हो ये है 10 दिन पुरानी। तब भी ये डेट क्या है, सेम ही है कि 30 सितंबर तक आने की उम्मीद जो है कि की गई थी। तो चांसेस है कि आपको पैसा भेज दिया जाएगा जिन लोगों का भी ट्रांजैक्शन फेल हुआ है। तो आप लोगों के लिए कोई नई तारीख नहीं निकल गई। अच्छी बात यह है कि जो पहले की तारीख थी यानी 30 सितंबर, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताई थी, उसी डेट पर पैसा आने की उम्मीद है। बस आपको NPCI ओके रखना है, बैंक से आपके कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। छात्रवृत्ति का पैसा आपको आ जाएगा, फॉर्म वेरीफाइड है और आपका पेमेंट फेल हुआ है तो। अब यहाँ पर सिर्फ पेमेंट फेल वालों की ही बात यहाँ पर मैक्सिमम की जा रही है। अब आप लोगों बहुत लोगों का फॉर्म क्या है, वेरीफाई किया है, अभी भी है पिछले साल का, लेकिन पैसा नहीं आया है। तो अगर आप और कैटेगरी जैसे SC ST का पैसा सबका लगभग भेज दिया गया, जनरल का भेज दिया गया है, तो ये जनरल कैटेगरी के अगर आप छात्र हो या माइनॉरिटी के हो तो आपको इसमें जो है कि पैसा मिलने की उम्मीद आप लोगों की समाप्त हो चुकी है। आपको उम्मीद नहीं रखना है। नए सत्र का फॉर्म है, उसको भरिए आप लोग। 24-25 का फॉर्म है, उसमें भी आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, उस पर भी बात करेंगे जो आप लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। अब लगातार वीडियो आएंगी, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा डेली आपको एटलीस्ट एक वीडियो मिले जिसमें मैं सारे आप लोग के फॉर्म से रिलेटेड जो है कि डाउट है वो क्लियर करूंगा। तो ये थे आप लोगों को जो ये ट्रांजैक्शन फेल वाले डाउट थे कि आखिर इसका क्या नई अपडेट या कई नई डेट निकल कर आ गई है। तो वो यही है कि भाई 30 सितंबर तक का टाइम मांगा गया था और 25 हो गया है। तो आप डेट के पास हो, पैसा आने की उम्मीद अभी भी बची हुई है, ये नहीं होगा कि उम्मीद पूरी तरह से समाप्त हो गई है। तो शासन ने पूरी कोशिश मतलब उन्होंने जो है कि की है कि भाई पैसा आप लोग को मिल जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको स्कॉलरशिप 5 दिनों में मिल जाएगा। तो बस आपको वही NPCI और सारी चीज़ें आपको एक्टिव रखनी है। कोई और नई अपडेट आएगी डेट को लेकर या पैसा नहीं आएगा तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो मैं खुद ही आप लोगों को जो है कि अपडेट कर दूंगा। अब जो नए सत्र का फॉर्म है, नए सत्र का फॉर्म भरने में आप लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। किसी को जो है कि कोर्स और ब्रांच सेलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है, वो नहीं खुल रहा है, यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। और एक जो कॉमन समस्या जो हर बार आती है वो आ रही है, VR सॉरी आ जा रहा है। जैसे ही आप लोग फॉर्म भरने जा रहे हैं सारी समस्याएं आ रही हैं। तो इनका क्या समाधान है, क्या सोल्यूशन है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे, बात करेंगे उस पर। अब मैं कोशिश करूंगा आपको डेली एक वीडियो जो है कि देखने को मिले आप लोग के डाउट वाले। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे कमेंट में आप लोग का जो भी फॉर्म भरने में समस्या आ रही है, जो आपके डाउट है, वो आप लोग एक बार जरूर लिख देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके वो क्वेश्चन ले सकूं और आपको उस पर जो है कि आपको सोल्यूशन, आपको उसका समाधान मिल जाए। सो ये थी पूरी वीडियो आपकी ट्रांजैक्शन फेल वाली। मैंने जो अपडेट थी आ रखी थी वो आपको बता दी मैंने, और जो है कि जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसके बारे में भी आपको मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोवेशन।